हाय फ्रेंड्स। जो भी हम लोग ट्रेड करते उसका इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम के ऊपर दे ही देती हूँ, क्योंकि आप हमेशा बोलते हमें क्यों नहीं बताते, हमें क्यों नहीं बताते। एजुकेशन पर्पस में टेलीग्राम के ऊपर डेफिनेटली बताती हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट आके आपको नहीं बोल सकती ना ये स्टॉक बाय करो स्टॉक बाय करो, क्योंकि वो चीज़ इनलीगल है। तो मैं एजुकेशन पर्पस टेलीग्राम के ऊपर ऐड ही करती हूँ। आपको प्राइस एक्शन समझ में आते तो आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते, सीख सकते। तो एनीवे आज के दिन हम लोगों ने लगभग जितना भी प्रॉफिट किया हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले कितना प्रॉफिट किया। चलो देखते हैं। बट यहाँ पे आज के दिन एक मिस्टेक हुई मेरे से। जो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखे थे दोनों भी ट्रेड में मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गए, और जो आपके सामने दिख रहा है हमें और 4,000 का प्रॉफिट हो जाता। 4,000 नहीं 7,000, क्योंकि हमने दो अकाउंट के ऊपर लेके रखा है। दोनों भी अकाउंट का यहाँ पे देखेंगे। HFCL में हम लोगों ने आज के दिन 7,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। तो HFCL का ट्रेड का लॉजिक क्या था? तो आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा, तो ऑलरेडी हम लोगों ने ऑलरेडी मंडे के दिन ही HFCL की बात की थी। तो आप यहाँ पे देखोगे इस समय मैंने बाय किया था। तो इवन इस दिन मैंने कुछ क्वांटिटी दूसरे अकाउंट में लिए थे, तो एंड में मुझे कितना पैसे मिले यहाँ पे। कल हम ये प्रॉफिट बुक करते तो कल के दिन हम लोगों को 8,000 का प्रॉफिट था, बट मुझे इसके लेवल के ऊपर एक्सपेक्टेशन था। और मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट करके रखा था ऑलमोस्ट 77 के नियर। और आज के दिन वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। तभी भी कुछ नहीं, मुझे 7,000 यहाँ पे प्रॉफिट आ चुके आप देखोगे। बट एंड में इतना सडन अप चला गया, नहीं तो मुझे लेना चाहिए था। तभी भी मुझे 7,000 का प्रॉफिट आया। कल भी बुक करते तो 10,000 मिल रहा था, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद 7,000 मुझे मिल चुका। अभी ये स्टॉक मैंने होनासा का लिया है, जो मम्मा अर्थ का स्टॉक है, आपको पता ही होगा। तो जो दूसरा स्टॉक लिया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी होनासा का मैंने स्टॉक लिया उसमें क्या रीजन है। मे बी मेरा बोलने का तरीका गलत होगा, क्योंकि मुझे प्रॉपर बोलने नहीं आ रहा है। कुछ लोग उसको होंडासा भी बोल रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक है ना, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे। एंड इसके ऊपर चला जाता है तो ये हमारा फर्स्ट और नेक्स्ट टारगेट है। स्टॉप लॉस हम लोगों ने यहाँ पे 405 को मेंटेन करके रखा है। 3% का लगभग मेरा SL है। देखते कल के दिन स्टॉप लॉस आता है, टारगेट आता है, जो भी होगा वहां पे हम लोगों ने। तो इस अकाउंट के ऊपर जो भी मैंने ट्रेड किया यहाँ पे 7,000 का मुझे प्रॉफिट मिला। दूसरा मेरा अकाउंट था जैसे कि एंजल का अकाउंट है, तो आप एंजल के अकाउंट के ऊपर देखोगे BML का मैंने स्टॉक लिया था। मेरे पास उस समय कुछ ज्यादा फंड नहीं था, जितना 12,000 का फंड था उसमें मैंने ट्रेड कर लिया। तो इस अकाउंट के ऊपर तभी भी हम लोगों को 800 का प्रॉफिट आ चुका है इस स्टॉक में। 800 का प्रॉफिट आने के लिए जस्ट मैंने 10,000 लगभग अमाउंट यूज की थी, 10,000 या 12,000। तो 800 का यहाँ पे प्रॉफिट आ चुका है। फिर उसके बाद विकास लाइफ हम लोगों ने लिया था, 5% मिला। इसमें भी हमारा 10,000 अमाउंट इन्वेस्ट था, तो वहां पे 500 मिले। दोनों मिला के 1,200 हम लोगों के यहाँ पे प्रॉफिट आ चुका। दीपक फर्टिलाइजर का मैंने स्टॉक लिया। आप इसका ना स्टॉक आप देखोगे डिमांड जोन के पास आ चुका है। डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो आप मेरा बेसिक टू एडवांस बैच ज्वाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो डिमांडिंग हो चुका है स्टॉक, और डिमांड जोन यहाँ पे अभी तो फिलहाल दिख रहा है, मे बी डिमांडिंग नहीं भी होता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। 2 या 3% का मैंने इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया, क्योंकि डिमांड जितना चाहिए उतना नहीं है, थोड़ा सा कम, इसलिए मैंने क्वांटिटी भी कम लेके रखी। जहाँ पे मुझे पोटेंशियल ज्यादा दिखेगा वहां पे मैं हमेशा 1 लाख प्लस बाइंग करती हूँ। जहाँ पे मुझे पोटेंशियल बहुत कम दिखेगा वहां पे मैं कम ही बाई करती हूँ। तो एक पर्टिकुलर रीजन था कि स्टॉक इस अकाउंट के ऊपर लगभग हम लोगों ने 1,300 प्रॉफिट बुक कर लिया, मतलब 1,003 बुक कर लिया। फिर उसके बाद मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे दूसरे एंजल के अकाउंट में मैंने स्टॉक लिए थे, और यहाँ पे 2 बार एंजल लॉगिन नहीं हो रहा है एक ही टैप के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे, इस अकाउंट के ऊपर ये दूसरा एंजल का अकाउंट है। तो इस एंजल के अकाउंट के ऊपर भी आपने देखे होंगे मैंने HFCL के स्टॉक लिए थे। HFCL के स्टॉक का मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो यहाँ पे भी मेरा सेम प्राइस पे आप देखोगे दोनों भी अकाउंट के ऊपर मैंने सेम ही स्टॉप लॉस मेंटेन किया था, और दोनों जो भी जगह हमारा सेम पॉइंट पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो यहाँ पे भी और मुझे 3,000 प्रॉफिट होता। बट यहाँ पे भी इस अकाउंट के ऊपर भी हमने 2,800 के लगभग प्रॉफिट बुक किया। तो दोनों अकाउंट का ऊपर का जो भी ट्रेड था दोनों अकाउंट के ऊपर मिला के हम लोगों को मिला है 10,000 के नियर प्रॉफिट, क्योंकि वहां पे 7,000 और यहाँ पे 2,800, तो लगभग हमें 10,000 के नियर प्रॉफिट मिला है। 200 रुपीज कम है। उसके बाद वेब सोलर मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम से बता के रखा था, बट मुझे खुद ही अपर सर्किट हिट होने के बाद नहीं मिल रहा था, और फाइनली मुझे अपर सर्किट जिस दिन इसका ओपन होगा उस दिन मिला। तो वेब सोलार में हम लोगों ने कितना प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेब सोलार में भी हम लोगों ने लगभग 10,500 के नियर प्रॉफिट बुक कर लिया है।
तो सोलार लेने का सही या क्यों लिया था वेब सोलार, ऑलरेडी मैंने एक बहुत बार एक्सप्लेन भी किया है। तो वेब सोलार हम लोगों ने क्यों लिया था आपको भी शायद पता होगा, मैंने बहुत बार इस स्टॉक के बारे में आपको बता के रखा है, आपको याद भी होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे वेब सोलर हमने इस पॉइंट पे बाय किया करने के लिए, मतलब एजुकेशन पर्पस दिया था। फिर उसके बाद मैंने खुद यहाँ पे वेब सोलर इस पॉइंट पे मैंने बाय किया था। ऑलमोस्ट 8 दिन या 5 दिन कुछ होल्डिंग किया होगा, और उसके बाद मुझे यहाँ पे 15% का रिटर्न्स मिला है। जितनी भी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट की थी उसकी 15 या 12% समथिंग कुछ रिटर्न्स मिला। मैंने परसेंटेज प्रॉपरली काउंट नहीं किए। तो तभी भी मुझे यहाँ पे मॉर्निंग में 15,000 का प्रॉफिट था, बट मैंने 15,000 बुक नहीं किया। सेम स्टोरी, सडन नीचे आ गया। सडन नीचे आने की वजह से यहाँ पे भी हमें 10,500 का प्रॉफिट हो गया। ये मैंने खुद से बुक कर लिया, तो 10,500 का प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पे तभी भी बुक कर लिया। एंड जैसे कि टोटल मिला के फिर हमारे लगभग 20,000 हो चुका है अभी प्रॉफिट। जिन लोगों ने भी कल का हमारा वीडियो देखा होगा, हमने वहां पे बात की थी, मैंने जाइडस लाइव लिया बीटीएसटी पर्पस। तो आज के दिन मैंने बीटीएसटी में प्रॉफिट तो बुक कर लिया, बट फिर से लिया आपको क्योंकि अभी ये इसी में आ चुका है, सेमी स्ट्राइक प्राइस है। तो हम लोग, आप यहाँ पे देख सकते हैं जाइडस लाइफ मैंने कितने 23 में सेल कर दिया है। तो वो कल की प्राइस मुझे बता रहा है, जो एक हमारे कल की बाइंग प्राइस थी, तो तभी भी हमें यहाँ पे 4,200 के नियर प्रॉफिट आ चुका है। और मार्केट क्लोजिंग के समय आपके सामने टाइमिंग भी आप देखोगे, मार्केट क्लोजिंग को जस्ट 2 मिनट थे, उससे पहले यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया। तो अभी इसमें ना जाइडस लाइफ में मैंने 2 बार एंट्री की थी आज के दिन, तो टोटल मुझे 4,000 का प्रॉफिट मिला। जो बीटीएसटी ट्रेड था उसमें लगभग 1,900 मिले। फिर से ट्रेड करके 4,000 राउंड फिगर हो चुकी थी। एंड अभी मार्केट क्लोजिंग के समय हम लोगों ने 20.30 को लिया, और ये कितने में 19.85 में क्लोज हो चुका। लगभग 1 रुपए से नीचे आ चुका है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ, तो 1 रुपए से ऑप्शन नीचे आ चुका है। तो 900 का लॉट है, तो इसलिए हमारे प्रॉफिट में, मतलब हमने जाइडस लाइफ में कितना 4,000 का प्रॉफिट आज के दिन ऑप्शन में बुक किया। जाइडस लाइफ बीटीएस लेने का रीजन क्या है, जो मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था वही रीजन है, क्योंकि अभी भी अप है एंड इसमें वॉल्यूम अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड कंटिन्यूसली। क्योंकि बीटीएसटी पर्पज का मेन रीजन क्या होता है, 1 से 2 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे मैंने 3-4 ही पॉइंट बुक किया बीटीएसटी में, ज्यादा प्रॉफिट नहीं बुक किया। फिर से री एंट्री करके वो उतने पॉइंट कमा ले, तो टोटल मिला के हमने यहाँ पे 4,000 जाइडस लाइफ में जाइडस लाइफ में अर्न कर लिए। एंड कल के वीडियो में ऑलरेडी मैंने जाइडस लाइफ के बारे में एक्सप्लेन किया था। जो भी मेरे रेगुलर वीडियो देखता है उनको ये चीज पता ही है, जो बंदा न्यू आया तो उन्होंने प्लीज कल का प्रॉफिट का वीडियो देख लेना। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे एसडब्ल्यू सोलर, तो एसडब्ल्यू सोलर में आप यहाँ पे देखोगे, एसडब्ल्यू सोलर में भी आज के दिन अपर सर्किट लगा, तो हम लोगों ने तुरंत प्रॉफिट बुक कर लिया। 5% का अपर सर्किट लगा था, तो इस स्टॉक में भी हमें 3,100 का प्रॉफिट हो चुका है। तो वेब सोलर हो गया या एसडब्ल्यू सोलर, बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया है। तो एसडब्ल्यू सोलर हम लोगों ने इस दिन, मतलब मंडे के दिन ही लिया था, और आज के दिन अपर सर्किट लगने के बाद हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। लगभग हमें इसमें अपर सर्किट लगने के बाद 5% का गेन मिला है, क्योंकि ये सस्टेन नहीं करता है। इसकी स्टोरी मुझे पता है, क्योंकि आप जितने भी स्टॉक के सामने बैठते हो, जितने भी टाइम स्टॉक के साथ स्पेंड करते हो ना, आपको स्टॉक का नेचर पता होने लगता है। इसलिए वहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। लास्ट में अभी आप यहाँ पे देखोगे जो माइनस माइनस वाले, वही हमने सेल किए। रूबी मिल मैंने 4 क्वांटिटी ले ली, मुझे मिले नहीं ज्यादा स्टॉक। एंड इमेजी का मैंने लेके रखा है, तो इमेजी का में आज के दिन 300 प्रॉफिट है, बट वो मेरे पास ऑलरेडी क्वांटिटी उसमें मैंने और ऐड कर दिया, एक राउंड फिगर कर दी। तो उसके बाद इंटेलिक डिजाइनिंग वाला एक स्टॉक लिया था मैंने, जिसमें हमें जस्ट 800 का ही प्रॉफिट हुआ है। ये स्टॉक मैंने लगभग 10 दिन होल्ड किया, ठीक है। बहुत बार इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट आया था, मतलब 2,000 प्लस ही प्रॉफिट आया था, ज्यादा नहीं आया था। तो ये स्टॉक लेने का रीजन क्या था, ये स्टॉक ये लेवल ब्रेक करके अब जा रहा था, इस दिन लिया था। तो आप देखोगे आराम से पूरा वीक चला गया, बट स्टॉक में कुछ पोटेंशियल नहीं था। तो हमारी एंट्री यहाँ पे हुई थी इस पॉइंट पे। तो हमें इसमें फाइनली मेरा प्रॉफिट, मतलब मुझे खुद ही लग रहा था इसमें मेरा कैपिटल ब्लॉक हो रहा है। इसके कंपैरिजन में स्विंग के लिए बहुत अलग अलग स्टॉक है, तो अननेसेसरी, क्योंकि मुझे कल ही लॉस, मतलब इसमें जो कल मुझे 900 का लॉस था मुझे बुक करना था, बट मैंने लॉस बुक नहीं किया। और कल मुझे ये सेल करके पीसी ज्वेलर वाला स्टॉक लेना था, बट मैंने ये नहीं किया। एंड आज के दिन पीसी ज्वेलर का स्टॉक कितना 20% अप है।
तो कल ही डिसीजन लेना चाहिए था, तो बट कुछ नहीं, फाइनली आज के दिन मैंने स्टॉक सेल कर दिया। तो सेल लॉस में नहीं किया हम लोगों ने, तभी भी इसमें 800 to 900 के नियर प्रॉफिट बुक कर लिया। मतलब एंड में पॉजिटिव निकल गए हम लोग। और यहाँ पे आप देखोगे उसके बाद इमेजिक का रूबी मिल्क मुझे कल BTST के लिए अच्छे लग रहे थे, इवन स्विंग के लिए भी अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी देखो उसके चार्ट, आपको समझ में आ जाएगा, या नहीं तो कल टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने इस अकाउंट के ऊपर 3000 एंड यहाँ पे हम लोगों ने 800 रुपीज अर्निंग कर लिए। तो टोटल मिला के यहाँ पे भी 3800, और वहाँ पे हमारा 20,000 हो चुका था। तो लगभग 23,000 का प्रॉफिट आ चुका है। तो जीरोदा का एक मेरे पास और एक अकाउंट है, उसके ऊपर भी मैंने ऑप्शन हेजिंग का ट्रेड किया। तो हम उस ट्रेड के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक जीरोदा लॉगिन है, तो दूसरा लॉगिन नहीं हो रहा है। तो मैं मोबाइल से दिखा देती हूँ आपको, या मैं लॉग इन ही कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लो, तो यहाँ पे आप इस मेरा जीरोदा के अकाउंट के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे भी मेरे पास HFCL था, इस HFCL में भी मुझे 2500 का प्रॉफिट आ चुका है, क्योंकि इसकी बाइंग प्राइस जस्ट 65 थी। मेरे भाई का बेटा है, उसको भी मैंने बर्थडे के दिन यही स्टॉक गिफ्ट किया था। उस स्टॉक के गिफ्ट में भी 1000 प्रॉफिट हो चुका है, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ के हम लोगों ने दूसरा स्टॉक ले लिया। आप चीजें ऐसे करो कि सामने वाले को बेनिफिट हो जाएगा। तो उस दिन मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था, ये स्टॉक हमें लेना चाहिए क्या। मैं कोई भी चीज रिकमेंड नहीं करती, इसलिए मैंने नहीं कुछ बोला। तो HFCL में इस अकाउंट के ऊपर भी हमें 2500 का प्रॉफिट आ चुका है। वेब सोलर यहाँ पे मेरे पास बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, मतलब कब जो ब्रेक करने के लिए आया था ना, तब मैंने उस अकाउंट के ऊपर छोटा सा फंड था, बाकी बहुत सारे स्टॉक लेके रखे थे मैंने। तो उस स्टॉक का मैंने ले लिया था। तो आप देखोगे इस पॉइंट पे लिया था, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने वेब सोलर लेके रखा था, और 10 ही स्टॉक थे। तो अभी भी 10 स्टॉक में हम लोगों ने कितना प्रॉफिट किया, मतलब 2400 की अमाउंट इसमें मैंने इन्वेस्ट 2000 अमाउंट इन्वेस्ट की थी, क्योंकि उस समय अकाउंट के ऊपर उतना ही पैसा था। तो तभी भी हमने इस अकाउंट के ऊपर 800 वेब सोलर में अर्निंग कर लिया। परसेंटेज में 30 to 40% हो चुका। तो मैटर क्या करता है एंड में, मुझे परसेंटेज, जो लोग मुझे बोलते हैं ना मेरे पास फंड ही नहीं, मैं कैसे स्विंग ट्रेडिंग करूँ, आप देखो ना मैंने 2000 का स्टॉक लिया, तभी भी उसके ऊपर 800 का अर्निंग क्या है, जो आपको कोई भी नहीं देगा 2000 के ऊपर, पॉसिबल ही नहीं। वेब सोलर आप देखो 2000 लिया। HFCL भी इस अकाउंट के ऊपर 10,000 का उस समय फंड था, 10,000 के ऊपर हमने 2000 अर्निंग कर लिया। मतलब 20% हमें रिटर्न मिला, जो कोई भी नहीं देगा। 3-4 दिन में ये रिटर्न मिले, ज्यादा टाइम नहीं लगे। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे मेरा हेजिंग का पोजीशन है। तो हेजिंग के पोजीशन का मैं इन डिटेल अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगी, क्यों मैंने हेज वाला पोजीशन किया है, इसमें क्या रीजन है, इसमें प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उसका वीडियो आपको कल देखने के लिए मिलेगा। बट मुझे मेरा हेज का एक पार्ट बताना है। जो लोग मुझे बोलते हैं ना आप लोग ऑप्शन में काम क्यों नहीं करते, मैं ऑप्शन में बहुत काम करती हूँ। शायद आपको ये चीज पता नहीं, मेरे 3 महीने जाके पहले जो पुराने वीडियो ना जाके देखे, क्योंकि तब मुझे ऑप्शन के लिए मार्केट बढ़िया लग रहा था, इसलिए मैं तब ऑप्शन ट्रेडिंग करी थी। अभी मुझे स्विंग के लिए मार्केट अच्छा लग रहा है, इक्विटी के लिए अच्छा लग रहा है, तो मैं इक्विटी की तरफ भाग रही हूँ। बट ऑप्शन के लिए लिटरली मार्केट अभी अच्छा नहीं, क्योंकि विक्स बहुत लो है। तो जो भी बंदा ऑप्शन, क्योंकि मेरा जो जाइडस लाइफ का शेयर है ना, उसमें मुझे विक्स के अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 10,000 प्रॉफिट आना चाहिए। बट कितना प्रॉफिट आ चुका है, जस्ट 4000 का प्रॉफिट आ चुका है। 6000 प्रॉफिट वहां पे कम है। जिन लोगों को ये चीजें समझ में आती है उन्हीं को यहाँ पे समझ में आने वाली, जिन लोगों को नहीं समझ में आती उन्होंने भूल भूल जाना है, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग में रैंडमली बाइंग सेलिंग करें, आप कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करें। तो यहाँ पे मैंने हेज इसलिए किया कि मुझे यहाँ पे इस पोजीशन में 1 रुपए का भी लॉस नहीं होने वाला। आप बोलोगे क्या बोल रही ज्योति, आप मेरा एनालिसिस देख लीजिए ना, ये आपके सामने स्ट्राइक प्राइस है, ये भी देख लीजिए, इसका इन डिटेल वीडियो में आपको दे दूंगी, डोंट वरी। तो यहाँ पे आज के दिन इस पोजीशन में हमें 600 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा मैक्स लॉस कितना है, 107, मतलब कुछ भी लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, सब ट्रेड कल के दिन, ये मेरी बाइंग प्राइस है। आप देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे 128, ये आपके सामने प्राइस है। ये सब जीरो भी होता है, तो सब जीरो होने के पास मेरे पास कितने पॉइंट बचते, कल के दिन बैंक निफ्टी कितनी भी गिरती कितनी भी बढ़ती, तो इन शॉर्ट मुझे 170 रुपीज प्लस में मैं रहने वाली, जितना चार्जेस कटने वाला, मतलब मुझे ना लॉस ना मुझे प्रॉफिट आएगा। मार्केट एग्जैक्टली 47,800 के नियर कुछ एक्सपायर हो जाता है, मतलब क्या है, 47,800 या 900 या 700 इस बीच के रेंज में रहता है मार्केट। तो मुझे 3000 का प्रॉफिट आ जाएगा।
अभी ये ट्रेड करने के लिए कैपिटल वगैरह कितना लगता है, क्या करता है, जैसे कि सब लोगों को पता है मैं ऑप्शन हेजिंग और इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, एंड स्टॉक ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, ऐसे लोग मुझे बोलते हैं। मैं नहीं बोल रही, मैं तो सब में एक्सपर्ट है। मैं हमेशा बोलती हूँ ऑलराउंडर बनो मार्केट का। सिर्फ ऑप्शन बाइंग करके पैसे नहीं बन सकते, सिर्फ इक्विटी करके नहीं बन सकते, मार्केट का आपको ऑलराउंडर बनना है। तो ऑलराउंडर बनना है तो आप मेरा बेसिक टू एडवांस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एडवांस प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आप मार्केट से पैसे कमाओगे। सिर्फ कंडीशन वही है, मैंने जो क्लास में बोला एज इट इज फॉलो करने की, 2 महीने चीजें करने की। आप में पोटेंशियल पेशेंस होना चाहिए, तभी मेरे पास आइए। आप में 2 महीने काम करने का, हार्ड वर्क करने का, मतलब आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते 2 महीने तक, या आप में 2 महीने का पेशेंस नहीं, तो आप मेरे पास मत आइए, क्योंकि आप कभी भी मार्केट से नहीं पैसे कमा सकती। क्योंकि आपने मेरा कोर्स करने के बाद पैसे नहीं कमाए तो किसी और का करने के बाद भी नहीं कमाएंगे, इतना चीज मुझे पता है। जो भी मेरे स्टूडेंट है वो यहाँ पे आके बोल सकते कि आपको मैं जितना करने के लिए बोलती हूँ वो एज इट इज वर्क होता है कि नहीं। मैटर क्या करते हैं, आप वर्किंग है तो थोड़े से चीजें थोड़े से आगे पीछे हो जाते एनीवे, बट आप एक अच्छे से पैसिव इनकम यहाँ से कमा के लेके जा सकते हैं मेरे बेसिक टू एडवांस कोर्स से। और 100% जो आपकी कोई भी गारंटी नहीं लेता, मैं खुद ले रही। 6,000 जस्ट मैं आपसे चार्ज कर रही हूँ, ज्यादा नहीं कर रही। पहले मैं फ्री में भी सिखाती थी, बट फ्री की वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने वो चीज पूरी बंद कर दी। क्योंकि मैंने फ्री कर काम करके देखा है क्या नतीजा मिलता है, एंड पेड करके भी नतीजा देखा, दोनों भी देखा है। बट एंड में क्या है, मुझे कोई आके बोलता है तो मुझे वो फील तो होता है, ठीक है जाने दो, बोला है तो कुछ, मैंने 6,000 मुझे दे दिया। बट फ्री में मैं सुनने के लिए रेडी नहीं थी। तो मेरे घर वालों को भी अच्छा लगता है कि ठीक है कि मैं किसी को फ्री में वैल्यू दे रही, तो उनको लगता था क्यों टाइम देना, क्यों आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो इससे बेटर है, मुझे भी घर वालों को बोलने के लिए बेटर है ना, मैं 6,000 चार्ज कर रही हूँ, फ्री में तो नहीं सिखा रही। इसलिए मेरा बेसिक टू एडवांस कोर्स, जो लोग मार्केट में बहुत ज्यादा सफर हो चुके, जो मार्केट में बिगनर है, जिनको पूरा जीरो से स्टार्ट करना, उन्होंने डेफिनेटली, एंड स्पेशली जो होम मेकर है, जिनको घर पे रह के पैसे कमाना है ना, उन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन करना है। और 2 महीने सिर्फ आप मुझे दे दो, 2 महीने में मैं आपको एक्सपर्ट करके छोड़ूंगी। 2 महीने आगे हम साइकोलॉजी के ऊपर काम करते, और आप तभी भी मार्केट में नहीं पैसे कमा रहे तो मुझे आके बोलो। कंडीशन वही है, मैं जो बोलती हूँ वो करो, क्योंकि मैंने खुद वही करके पैसे कमाए। कोई मेरे पास रॉकेट साइंस नहीं है। 2 महीने हार्ड वर्क, बाद में स्मार्ट वर्क, ठीक है। 2 महीने हार्ड वर्क, बाद में स्मार्ट वर्क, बट हम स्टार्टिंग से स्मार्ट वर्क करके लूज करते, तो ऐसा नहीं करना। तो जो भी मेरे ट्रेड करने के लॉजिक है, होप्स आपको पसंद आए होंगे। और यहाँ पे कल के दिन आपको बीटीएसटी, अभी मार्केट तो क्लोज है, बीटीएसटी तो आप कुछ नहीं करोगे, बट कल मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद इमेजी का देख लेना। फिर उसके बाद आप होनासा देख लेना। उसके बाद आप दूसरे जो मैंने स्टॉक लेके रखे वो जाके चेक कर सकते हैं, या टेलीग्राम के ऊपर आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। बहुत लोगों को मेरे ट्रेडिंग करने का स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद आता है, बट इसके पहले ना मैंने इसके पीछे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया। और एंड में मैं इतना ही बताऊंगी, मैंने किसी के भी क्लासेस नहीं किए, मैं सब खुद से सीखी। बहुत लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैंने किसी के क्लासेस किए होंगे, नहीं, आप क्रॉस चेक करके आ जाओ। मैंने किसी के क्लासेस किए होंगे और वो बंदा बोल रहा है कि हाँ हमारे पास उसने क्लास किए थे, मैं आती हूँ उसके तरफ देखने के लिए किसके क्लासेस किए। मैंने कभी भी किसी के क्लासेस नहीं किए, मैंने सब खुद से सीखा है। क्योंकि मैं स्टॉक के सामने इतना बैठती हूँ ना, जैसे कि मेरी अंडरस्टैंडिंग, एक चार्ट खुल के मैं इतने टाइम यहाँ पे वेस्ट करती हूँ, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे कर करके मैंने मेरे बहुत सारे स्ट्रेटजी भी डेवलप कर लिए। तो होप सो आपको जो भी मैं लॉजिक एक्सप्लेन करती हूँ पसंद आता होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कर सकते, कोई भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है किसी को नहीं समझ में आता है। जीरो से स्टार्ट कर एक्सपेक्टेशन लेके आता है, और मे बी कुछ उनको लगता है कि मैंने स्टॉक बताना चाहिए, बट मैं बताती नहीं। टेलीग्राम के ऊपर एजुकेशन पर्पस डालती हूँ, उसमें भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। तो मैटर क्या करता है, आपका प्राइस एक्शन मैटर करता है। तो होप सो आपको ये सब लॉजिक पसंद आ रहे होंगे। तो आप प्लीज चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए। इसमें इस चैनल से अभी तक मुझे कोई भी मोनेटाइजेशन नहीं मिला, 1 रुपया भी मैंने अभी तक यूट्यूब का पेमेंट विड्रॉ नहीं किया। जिस दिन विड्रॉ करोगी उस दिन मैं डोनेट ही करने वाली, हमेशा बोलती। तो डोंट वरी, आपको ऐसा लग रहा होगा यूट्यूब के ऊपर इनका, बट हम सिर्फ एजुकेशन पर्पज यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन करते, तो आपको उसका बेनिफिट मिले। स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है, बट क्यों बदनाम हो चुका है वो मुझे एक्सप्लेन करना है। कॉल टिप्स के ऊपर लोग काम करते और नॉलेज नहीं लेते, इसके वजह से आपको लॉसेस होते। नॉलेज लेके ट्रेडिंग करके देखो ना, कितना 1 साल लगेगा समझने के लिए, 2 साल समझने के लिए लगे, बट उसके बाद आप खुद से आराम से खुद ही चीजें करोगे ना। क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी है, बट रिस्क कब है, जब आपको कुछ पता ही नहीं। जैसे गाड़ी चलाते समय भी रिस्क है, मुझे पता है एक्सीडेंट होने वाला, फिर हम गाड़ी चलाना तो नहीं छोड़ते ना, तभी भी हम नॉलेज लेके गाड़ी चलाते। तो वैसे स्टॉक मार्केट नॉलेज लेके चला,
वहां पे चांसेस है, थोड़े से गिरोगे फिर से संभालोगे, थोड़े से गिरोगे, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, तो इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा। होप सो सब चीजें मुझे, और हमेशा मैं आपको ये चीजें बताने की कोशिश करती, कुछ लोगों को पसंद आते, कुछ लोगों को नहीं आते, कुछ भी नहीं कर सकते, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होती। तो होप सो जो चीजें मैं एक्सप्लेन करी आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।